दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों लास्ट वीक का जो प्रीव्यू लिया था उसका एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों लास्ट वीक के एनालिसिस में हमारे पास कुछ पॉजिटिव पॉइंट थे और साथ में कुछ नेगेटिव पॉइंट थे। पॉजिटिव पॉइंट्स में दोस्तों जो एफ की बाइंग थी वो खास करके मैंने आपको बताया था कि वो एफ अभी बाइंग में है जो पहले सेल में रहते थे, तो वो खास पॉजिटिव पॉइंट थी। और साथ में जो पीसीआर मैंने आपको बताया था कि वो मिडिल एरिया में अगर 200-300 पॉइंट्स का मार्केट में मूव होता है तो वहाँ पे पीसीआर हमें सपोर्ट कर सकता है या रेजिस्टेंस दे सकता है। तो ये खास करके मैंने 2 पॉइंट्स आपको बताए थे। उसी हिसाब से दोस्तों एवरी मूव एक-एक मूव उसी हिसाब से गया और हमारी जो एनालिसिस की थी एवरी सिंगल मूव वाज़ सेम एज़ वी एनालिसिस। तो दोस्तों अभी आप देखेंगे कि मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स देख लेते हैं। 18,000 से 18,050 फर्स्ट हमारा सपोर्ट लेवल था और फिर था 17,900 से 950 और थर्ड था 17,800 से 850। तो दोस्तों पहले ये मूव देख लेते हैं हम। 7 तारीख को जो मार्केट का मूव था मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है कि 18,255 तक मार्केट गई सुबह में और फिर वहाँ से मार्केट ने 18,064 का लो बनाया। तो दोस्तों जो हमारा 18,050 जो बाइंग जोन था वहाँ से लगभग 13-14 पॉइंट्स ही दूर रही, तो ये तो 13-14 पॉइंट्स दोस्तों काउंट नहीं करते हैं। अगर 18,000 के सामने 13-14 पॉइंट्स है तो वो मायने नहीं रखता है। तो वहाँ से हम अगर बाय किया होता तो फिर दूसरा जो मूव मिला वो 18,296 तक मार्केट गई दोस्तों। यहाँ से हमें लगभग 232 पॉइंट्स अगर ये मूव हमने कैप्चर किया होता तो 18,064 से 18,296 लोग लगभग 232 पॉइंट्स हमें प्रॉफिट मिल सकता था। फिर दोस्तों 18,296 से मार्केट नीचे आई और 10 तारीख को 17,969 का लो मारा। जो हमारा बाइंग जोन था 17,950 उसके करीब फिर आई मार्केट। तो अगर ये भी मूव हमने कैप्चर किया होता तो वहाँ पे हमें 327 पॉइंट और मिल सकते थे। 18,296 से लेकर 17,969 ये यहाँ पे भी हमें 327 पॉइंट मिल सकते थे। फिर मार्केट ने जो हमारा सपोर्ट लेवल था 17,950 का वहाँ से लगभग 19 पॉइंट सी दूर रही। अगर किसी ने ये मूव भी कैप्चर किया होता तो 18,360 तक मार्केट की ये 391 पॉइंट्स का मूव था। तो दोस्तों ये लगभग हमें 950 पॉइंट्स कंप्लीट मिल सकते थे अगर किसी ने पूरा उसका फ़ायदा उठाया होता। लेकिन ये दोस्तों पॉसिबल नहीं है पूरा फ़ायदा उठाना। मैं समझ सकता हूँ पॉइंट टू पॉइंट कोई भी प्रॉफिट नहीं ले सकता है। अगर उसका हमने सिर्फ 50% भी अगर उसका हमने प्रॉफिट उठाया होता तो 475 पॉइंट्स दोस्तों लास्ट वीक में हमें प्रॉफिट मिल सकता था। अगर हमने ये एनालिसिस के साथ हमने ट्रेड किया होता तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेस्ट एनालिसिस हमारा गया लास्ट वीक का, जो हमें बहुत ही हेल्प किया हम अगर हमने उसका फ़ायदा उठाया होता। तो दोस्तों मैं आपको प्राइस एक्शन पे भी दिखाना चाहूँगा कि ये मूव एक सेकंड दोस्तों प्राइस एक्शन पे देख लेते हैं तो कि हमारा वो मूव कैसा रहा। तो मैं आपको जस्ट वहाँ पे दिखा दूंगा कि वो कैसा रहा। तो देखिए दोस्तों एक सेकंड दोस्तों साइड ये investing.com का साइड है। वहाँ पे देखेंगे तो 7 तारीख को सबसे पहला जो मूव हमारे को मिला वो 18,064 से लेकर फिर जो मार्केट ऊपर गई 18,296 आपको सामने दिखाई देता होगा और फिर मार्केट ने 18,296 से 10 तारीख को 17,969 का लो मारा। आप देख सकते होंगे सामने स्क्रीन पे। फिर वहाँ से मार्केट ऊपर गई और 18,360 का हाई मारा फ्राइडे के दिन। तो कंप्लीट एक-एक मूव हमारी एनालिसिस के हिसाब से ही थे। जो खास करके मैंने आपको पीसीआर के डाटा और जो एफआईस के डाटा बताए हुए थे कि ये मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। पीसीआर खास करके आपको तब बोला था कि अगर 200-300 पॉइंट्स का मूव आता है किसी भी साइड तो वो रजिस्टेंस देगा और सपोर्ट की साइड में भी अगर 200-300 पॉइंट्स का मूव आता है तो हमें वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो कम्प्लीटली वहाँ पे एक-एक मूव हमारे को उसी हिसाब से मिला। और खास करके जो 18,064 का मूव था वो हमारा जो वीएसएस करके अपना क्लाइंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे बताया हुआ था कि ये सपोर्ट लेवल है। तो किसी ने अगर उसका फ़ायदा उठाया होता तो दोस्तों वहाँ से हमें 232 पॉइंट फिर 296 से मार्केट 969 तक मार्केट नीचे आई और वहाँ वहाँ पे भी हमें 300 पॉइंट्स के आसपास मिले होंगे। तो कंप्लीट एक-एक मूव दोस्तों हमारे एनालिसिस के हिसाब से ही था जिससे हमें मिनिमम 475 पॉइंट्स का प्रॉफिट
मिल सकता था। तो दोस्तों आप ये एक मूव का आप अगर आपको देखने का है तो आप हमारा लास्ट वीक का वीडियो देखिए प्लीज़, अगर नहीं देखा हो तो, और इस रिव्यू के साथ उसको कंपेयर कीजिए और देखिए कि सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल भी जो आपको दिए थे उसको आप ध्यान में रखिए, और आप खुद देखिए कि एक एक मूव कंप्लीटली हमारे हिसाब से गया, और सबसे बेस्ट हमारे को जो फ़ायदा हुआ वो लास्ट वीक में हो सकता था अगर किसी ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया होता। तो दोस्तों ये था प्रीव्यू लास्ट वीक का। दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलता हो हमारी एनालिसिस से तो प्लीज़ आप कमेंट्स सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखिए और अपनी राय दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे हमको और मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियो आपके सामने लेके आएँ। और मैं कल आपके सामने 2 एक ऐसे स्टॉक लेके आऊँगा जो आपको मल्टीबैगर के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं, तो वो भी आपको आपके पोर्टफोलियो में हेल्प करेगा, तो उसको भी देखना आप मत भूलिएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पूरा वीडियो देखिए और एक-एक सपोर्ट्स और एक-एक रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखिए, तो मुझे पूरी आशा है कि वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। हैव अ नाइस डे।